हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज हम हैं डे 5 पे अपने बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स की क्लासेस में। चलते हैं, देखते हैं डे 5 में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, देखिए अगर हम देखें तो हमारा वी बॉड मास हो चुका है पिछली क्लासेस में, फ्रैक्शंस हो गया है, डेसिमल्स हो गया है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स भी हो गया है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। जिन्होंने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की क्लासेस ली हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट? जिन्होंने नहीं ली है, प्लीज़ ऊपर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उसमें आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का भी एक लिंक मिलेगा, उसको जाके पहले एक बार फटाफट से देख लेंगे। तो चलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स पे। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर क्यूब्स। क्यूब्स होते क्या हैं? तो देखिए, अगर a की पावर 3 है, हम एक्सपोनेंट एंड पावर इसकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम समझ लेते हैं कि ये a है और इसकी पावर जब हम ऐसे एक सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं उसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है? तो अगर उसका पावर 3 है तो इसका मतलब है कि a जो है वो अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, ओके? a multiplied by a multiplied by a, that means if I write 2 की पावर 3, it will be 2 multiply by 2 multiply by 2। तो हम बार बार 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 या 2 is raised to the power 3 ऐसे नहीं बोलते हैं, हम 2 क्यूब बोल देते हैं ऐसे, ठीक है? तो जब भी 3 आएगा पावर में तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्यूब, ओके? तो यानी कि आप फटाफट से आप मुझे बताएंगे 1 का क्यूब क्या होगा? तो 1 इंटू 1 इंटू 1, सो दैट विल बी 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दैट विल बी 8। और हम कहाँ तक क्यूब्स लर्न करेंगे? मैंने आपको लास्ट क्लास में जैसे बताया था स्क्वायर्स के लिए कि 25 तक आपने लर्न करने हैं स्क्वायर्स, ऐसे ही क्यूब्स एटलीस्ट 11 तक लर्न करेंगे। आप सोचेंगे क्यूब में 25 तक क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्यूब्स में बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिलेंगे आपको, सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न, लेकिन 11 तक आप इजीली लर्न कर सकते हो, दैट्स वाई आप 11 तक लर्न करेंगे। अभी फटाफट से आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट मैं दे रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका। सो दिस इज द लिस्ट। यहाँ पे 1 क्यूब से लेके 11 क्यूब तक मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? तो आप इनको लर्न कर लेंगे। बेटा अगेन आप बोलेंगे मैम मैं उस टाइम कैलकुलेट भी तो कर सकता हूँ या कैलकुलेट भी तो कर सकती हूँ, तो दैट विल टेक टाइम, और हमें पता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। बट सपोज अब मेरे पास एक अननोन नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करने को आया। क्यूब रूट क्या होता है पहले हम समझेंगे, जैसे स्क्वायर रूट समझा था वैसे क्यूब रूट समझेंगे। तो बेटा आप जो सपोज 1331 है, तो 1331 किसका क्यूब है? किसका है? 11 का। तो बेटा 11 जो है वो क्या कहलाएगा? क्यूब रूट ऑफ 1331, ओके? क्यूब रूट ऑफ 1331। इसको लिखते कैसे हैं? अगेन रेडिकल बनाएंगे, विंक्यूलम बनाएंगे, नीचे 1331 लिखेंगे और इस रेडिकल के ऊपर हल्का सा छोटा सा 3 बना देंगे, ठीक है? तो ये थर्ड रूट कहलाता है, थर्ड रूट या क्यूब रूट, ओके? थर्ड रूट और क्यूब रूट। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64, तो दैट विल बी 4, राइट? अब लेकिन कोई पूछे व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 9261, अब तो मुझे तो इतने सारे लर्न नहीं थे, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्यूब रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे क्यूब रूट को हम खाली एक मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और भी मेथड होता है, यस, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो सारे शॉर्टकट होते हैं, ठीक है? तो शॉर्टकट भी मैं आपको एक बार बताऊंगी, लेकिन अभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो जैसे 9261 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जरा देखेंगे ये किससे जाएगा। तो 9 10 11 7, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल आएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है? तो डिविजिबिलिटी रूल्स अगर नहीं आते हैं तो यहाँ जाके एक बार देख लेंगे। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, 2 नहीं जाता 0, 3 8 ज़ा 24, 27 ज़ा 21, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, आप भी एक बार चेक कर सकते हैं, जहाँ पे डाउट आता है प्लीज आस्क मी। अब जब आपने 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या दिखा?
कब क्यूब रूट ऑफ 9261 हम कैसे लिखेंगे? तो बेटा यहाँ पे हम स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे हम 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो 3 कितनी बारी आया? 3 टाइम्स, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ऐसे ही 7 कितनी बारी आया? 3 टाइम्स, तो इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे एंड आंसर विल बी 21। ठीक है, इस तरह से आप क्यूब रूट्स निकाल सकते हो। अगर सपोज आपके पास आता है कि विच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, इसमें सब्ट्रैक्टेड या एडेड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आएंगे तो बेटा वहां पे आपको गेसिंग करनी पड़ेगी और आपको एक्चुअल कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। बता देती हूँ, सपोज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड वाला क्वेश्चन आता है, तो बेटा जो भी आपके पास कम नंबर लग रहे होंगे, जैसे मैं चलो एक रैंडम नंबर लेती हूँ, आई विल टेक ओके, सो मैं एक रैंडम नंबर लेके देख रही हूँ और यहाँ पे हम देते हैं 3087। तो देखिए ये 3087 ही मैं नंबर यहाँ पे लेती हूँ। 3087 को जब आप बेटा प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से देख के फटाफट से हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो इट विल बी 31029 एंड तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। 3087 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ये एक प्रॉपर क्यूब बन जाए एक। तो प्रॉपर क्यूब कैसे बनेगा? 7 के मुझे 3 दिख रहे हैं, 3 के सिर्फ 2 दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी? इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। लेकिन अगर आता डिवाइडेड बाय, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? ये 2 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 दैट विल बी 9। इज इट क्लियर? तो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उससे डिवाइड करना है, जो कम दिख रहा है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तभी ये एक प्रॉपर क्यूब बन पाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो एक बार एक शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार शॉर्टकट मेथड भी बता देती हूँ इसका। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये बाद में अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो इससे पहले आप शॉर्टकट मेथड देखेंगे। शॉर्टकट मेथड बहुत हेल्पफुल रहेगा। शॉर्टकट मेथड सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक प्रॉपर क्यूब के लिए ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, मस्ट बी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड वाले में नहीं। अगर आपसे बोला है कि ये क्यूब है, ये तो कंफर्म है कि ये क्यूब है, अब इसका आपने क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले तो जो हमने क्यूब्स लिखे थे ना, उस पर आप वापस जाइए, थोड़ा पीछे करिए, आपको एक चीज दिखेगा कि जब भी यूनिट डिजिट, जब भी, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक टेबल सा बना देती हूँ, तो यू विल बी हेल्प्ड बाय दैट टेबल। तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट यानी कि नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, ये किस तरह से हमें हेल्प करेंगे एक बार देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, तो बेटा जब भी क्यूब रूट मेरा 1 है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब भी 1 रहेगा। जब भी ये 2 होगा तो यूनिट डिजिट 8 होगा, करके देख लेंगे एक बार। जब भी ये 3 होगा तो आपके पास ये 7 आएगा। जब भी ये 4 होगा तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। जब भी ये 5 होगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। जब भी 6 होगा तो ये 6 ही रहेगा। जब भी 7 होगा तो ये 3 आएगा। जब भी 8 होगा तो 2 आएगा। जब भी एक नीचे हम यहाँ पे रह गए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब भी 9 होगा बेटा तब वो 9 ही रहेगा। तो 9 वाले केस में यहाँ लिख देती हूँ, 9 वाले केस में 9 ही रहेगा। और जब भी लास्ट में सपोज 0 है तो वो 3 टाइम्स 0, यानी कि एक 0 है तो 3 0 आएंगे। अगर 2 0 हैं तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस आएंगे एंड सो ऑन। ये टेबल आप जरूर याद कर लो, ठीक है, ये आपको हेल्प करने वाला है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो 1 का 1 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा और 9 का 9 रहेगा, ठीक है ना। और बाकी के पेयर में चलेंगे, 2 का 8, 8 का 2, ठीक है, 7 ये 3 का 7, 7 का 3, राइट। इन दोनों को आप पेयर में लर्न करेंगे। अब बेटा ये कैसे हेल्प करेगा देखते हैं हम। सपोज आपके सामने आया एक क्वेश्चन कि आपको निकालना है सपोज क्यूब रूट ऑफ 2744, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ 2744 निकालना है। आप बेटा क्या करेंगे, 3 के ग्रुप में पीछे से इनको क्या कर देंगे, मतलब वो कर देंगे, यहाँ पे ना ग्रुपिंग कर देंगे इनकी 3 के उसमें। तो ये 3 इकट्ठे कर लिए और यहाँ पे ये एक ही रह गया तो इसको अकेला छोड़ दिया। अभी जो लास्ट के जो 3 आए हैं इसमें आप लास्ट वाला डिजिट नोट करेंगे। लास्ट वाला डिजिट, वो डिजिट क्या है? 4 है। तो बेटा 4 है तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा क्यूब रूट का? 4 होगा। तो आपको यहाँ से यूनिट डिजिट मिल गया 4। 10th डिजिट के लिए आप नेक्स्ट वाले जो आपने वो की है, ग्रुप की है, वहां जाएंगे। तो ये 2 है, तो 2 किसके क्यूब्स के बीच में आता है? 1 क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, राइट, उसके बीच में आता है। तो उसमें छोटा वाला नंबर आप ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यानी कि 2744 14 का क्यूब है।
बहुत मज़ा आया ना। एक और क्वेश्चन आप ऐसे ट्राई करके देख सकते हो। तो जैसे मैं लेती हूँ 13824, मैं अभी ये इसको इरेज कर रही हूँ। तो मेरे पास आया 13824। बेटा अगेन क्या करेंगे, तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे पीछे से, तो ये एक ग्रुप बनाओ, ये दूसरा ग्रुप बनाओ। इसमें यूनिट प्लेस क्या है 4, तो यानी कि 4 ही रहेगा इसका क्या यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट। अब आते हैं 13 पे। तो 13 किन के क्यूब के बीच में आ रहा है बेटा, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो मुझे दिख रहा है ये 8 और 27 के बीच में, यानी कि 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है। तो बेटा ये छोटा वाला नंबर आ जाएगा 2 क्यूब, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यानी कि मुझे क्या दिखा, दैट क्यूब रूट ऑफ 13824 विल बी 24। बहुत ही ईजी हो गया, राइट। इसको आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट टॉपिक था मेरा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, उसमें कम घबराना नहीं है, क्या लिखा है मैंने समझेंगे। तो बेटा एक क्यूब होता है, क्यूब हमारा एक क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, 3D फिगर है। तो उसमें आपको पता है कि उसमें हमारा जैसे अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर को एक हाइट प्रोवाइड कर दूं, दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट। तो वो मेरा क्यूब बन जाता है। तो क्यूब कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ भी एक, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं, जिनको हम ए बोल देंगे, ठीक है ना। और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग, यानी कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है या फिर मटेरियल कंटेंट विद इन समथिंग, ठीक है ना, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए हो जाएगा, दैट विल बी ए क्यूब। अब आप खुद देखिए, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम कर दूं, तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम विल बिकम, आप देखिए बेटा, अगर दिस विल बिकम ए इंटू ए इंटू ए, हमें पता है कि तीन तीन की ग्रुप करके एक ही नंबर आता है, राइट, वॉल्यूम में, सॉरी क्यूब रूट में। तो इट विल जस्ट बिकम ए। तो ये क्या आ गया, दिस इज साइड ऑफ द क्यूब, राइट। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, मेरे को लगा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज यहीं से क्यूब का कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, ठीक है ना। तो वेन एवर यू take the cube root of the volume of a cube, then it will be the side of the cube, ठीक है। वेरी गुड। तो देखेंगे मुश्किल से 15 मिनट की क्लास भी नहीं है और हमारा एक अच्छा सा टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका शॉर्टकट मेथड वाला, तो उसको ज़रा दोबारा से ट्राई करेंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद माई नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।